हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका बौद्ध धर्म है उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं बौद्ध धर्म पर एक वीडियो ला चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म का इतिहास के बारे में बताया है, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में बताया है, गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में बताया है और उस वीडियो में मैंने उसकी शिक्षाएं और मान्यताओं के बारे में बात की है। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में बौद्ध सभाएं यानी आपकी बौद्ध संगीति जो हुई थी, बौद्ध में जो सभाएं हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो हम जो संप्रदाय में टूटा था, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में टूट गया था, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बौद्ध जो साहित्य है उससे रिलेटेड भी सारे पॉइंट्स को आज ही क्लियर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो क्या होगा, आप कोई भी क्वेश्चन आप बौद्ध धर्म से करेंगे तो आपके मोस्टली 90% आपके क्वेश्चन यहीं से आकर आपके फंस जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की सभाओं पे। तो क्या हुआ था जब बौद्ध सभाएं हुई थी, क्योंकि आप जब गौतम बुद्ध जो थे उनके जब निवृत्ति की प्राप्ति हो गई थी, यानी जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो क्या हुआ था कि उसी वर्ष के बाद से क्या हुआ, कुछ बौद्ध सभाएं हुई, बौद्ध संगीतियां हुई। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी ताकि बौद्ध धर्म को और अच्छे से किस तरह से विस्तार किया जा सके, उसमें कौन से सुधार किए जा सके और किस तरह से बौद्ध धर्म को और बेहतर बनाया जा सकता है। इन सारी बातों पे बात करने के लिए क्या हुई थी, बौद्ध सभाएं हुई थी कुछ। तो बौद्ध सभाएं आपकी 4 हुई थी, जिसके बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध सभाएं हुई थी, तो आपसे पूछा जाता है सभा कितनी हुई है, तो मुख्य आपकी कौन सी है? 4 सभाएं हुई थी। पहली 1 2 3 4, तो आपकी चारों सभाएं हुई थी। यहाँ पे आपके समय को बताया गया है कि किस समय में हुई थी, तो उस समय के बारे में बात की है इसमें। फिर आपसे पूछा जाता है कि कार्यकाल, तो किसके समय में, यानी कि कौन से राजा के शासन काल में ये संगीति हुई थी। तो आपसे शासन काल भी पूछा जाता है कि किस राजा के समय में बौद्ध संगीति हुई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या होगा, उसके अध्यक्ष, जो संगीति हुई थी, जो सभा हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या होगा, स्थान आपसे पूछा जाता है कि कौन से स्थान पर कहाँ कौन सी संगीति हुई, ये सारी बातें भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो पहली संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनकी पहली संगीति हुई थी बौद्ध सभा की। तो बौद्ध सभा की पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि अगर हम दूसरी देखें तो कौन सी में हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में दूसरी संगीति हुई थी। तीसरी संगीति की बात करें तो 250 से लेकर 255 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुई थी, ये संगीति हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रथम शताब्दी की बात करें तो आपकी जो चौथी आपकी जो संगीति हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। लगभग आपकी कहा जाता है कि 102 ईसा पूर्व में आपकी चौथी संगीति हुई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल कौन सा था जब पहली बौद्ध संगीति हुई, तो किस राजा का किस शासक का शासन काल चल रहा था? तो अजात शत्रु का शासन काल चल रहा था जब पहली आपकी बौद्ध संगीति हुई। दूसरी में आपका अगर देखें तो दूसरे में कौन था, तो कालाशोक के समय में बौद्ध संगीति हुई दूसरी। तीसरी की बात करें तो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि अशोक के समय में जो बौद्ध संगीति हुई वो कौन से नंबर की थी, कौन से क्रम की थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति थी। चौथी की बात करें तो चौथे की कौन से शासन काल चल रहा था, किसका चल रहा था, तो कनिष्क का चल रहा था। कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति चौथे नंबर की हुई थी। तो आपको अगर आप इस तरीके से इस लाइन में याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, बजाय इसके कि आप इसको याद करें फिर इसको इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी आपको याद नहीं होता है। तो देखिए कितनी आसानी से याद किया जा सकता है। पहले 483 है, फिर दूसरी उसके बाद की 383 है, फिर 250 से 255 के आसपास आपकी हुई थी। तो आपका जैसा ऑप्शन होगा आप उसको आंसर टिक कर देंगे, आपको अलग अलग तरह का। तो जो बौद्ध संगीति हुई थी तीसरी वाली वो आपकी अशोक के समय हुई थी। तो इसका समय क्या था, 250 से 255 आपको मिल जाता है, कहीं कहीं पे आपको 247 भी लिखा मिलता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। तो 250 क्योंकि सटीक आंसर नहीं मिलता है, इसलिए हमारा माना जाता है कि 250 से 55 के आसपास क्या हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। फिर चौथी की आपसे पूछा जाता है तो चौथी कब हुई थी, कभी आपको प्रथम शताब्दी लिखा मिल जाता है तो कभी आपको 102 के लिखा मिल जाता है।
तो चौथी शताब्दी आपकी कब हुई थी? तो 102 ईसा में हुई थी। याद रखिएगा ये तीनों जो आपकी बौद्ध संगीतियां हुई हैं ये किसमें हुई हैं? ईसा पूर्व में हुई हैं। जबकि चौथी जो हुई है वो आपकी किसमें हुई है? तो ईसा ईसवी में हुई है। तो याद रखना प्रथम शताब्दी में हुई है, तो ये आपका ईसा में है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल कैसे मैंने बताया कि पहले में अजात शत्रु थे, दूसरे में कौन आपके हो गए थे? तो कालाशोक हो गए थे, तीसरे में अशोक हो गए थे, चौथे में कौन हो गया था? कनिष्क हो गए थे। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष किसके शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी? फिर आपसे पूछा जाता है कि किसने उसकी अध्यक्षता की थी? जो बौद्ध सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम आपकी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी जो अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप थे। फिर अगर पूछा जाता है कि कौन से स्थान पर हुई थी? पहली बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजन की गई थी? कहां पर आयोजित की गई थी? तो अध्यक्षता करने वाले महाकश्यप थे। और स्थान की बात करें तो स्थान किसका है? राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता करने वाले महाकश्यप थे। दूसरी की बात करते हैं, 383 में हुई थी। किसके समय हुई थी? तो किसका शासनकाल चल रहा था उस समय? कालाशोक का चल रहा था। कालाशोक आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कालाशोक किस वंश से संबंधित है? तो नाग वंश चल रहा था। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सुब्बाकामी थे। अगर देखें स्थान कौन सा था तो वैशाली हो जाएगा आपका। फिर तीसरे की देखें तो अशोक के समय में, अशोक वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अशोक के समय हुई थी, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? मोंगलीपुट्टिस थे। इसका स्थान कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था। यहाँ पर पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता मुगलिपुत्तिस ने की थी। चौथे की बात करते हैं तो चौथे में कौन था? शासनकाल किसका चल रहा था? कनिष्क का शासनकाल चल रहा था। अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। अध्यक्षता करने वाले ये थे, जबकि ये कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अब अगर स्थान की बात करें, कौन से स्थान पर हुई थी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी? ये कहां पर आयोजित की गई थी? तो इसके बारे में देखेंगे। तो किसमें? कुंडलवन में, कुंडलवन यानी कि कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पहला आपका किस तरीके से आपने याद करा? तो 483, फिर दूसरे नंबर पे आपने 383, फिर तीसरे नंबर पे 250 से 55 और चौथे नंबर पे प्रथम शताब्दी हो गई थी। इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। फिर आप इसमें याद कर सकते हैं महाकश्यप हो जाएंगे आपके, सुब्बाकामी हो गए, मोंगलीपुट्टिस हो गए, वसुमित्र हो गए। इधर आप याद कर सकते हैं समय, तो राजगृह में हुई, फिर दूसरी आपकी कहाँ हुई? वैशाली में हुई, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र हुई और चौथी आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि इसमें एक चीज बताई गई है कि प्रथम यानी पहली, दूसरी, तीसरी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सभाएं वो कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए ये तीनों सभाएं कहाँ हुई थी वर्तमान समय में, वो स्थान कहाँ है? तो कहाँ है आपका? बिहार में है। तो ये तीनों जो संगीतियां हुई यानी कि तीनों जो स्थान थे ये कहाँ पर मौजूद थे? तो बिहार में स्थित थे। ठीक है, लेकिन आपकी चौथी जो संगीति हुई है वो अलग स्थान पर हुई है। वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, है ना। तो चौथी आपकी कहाँ हुई है? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख 2 संप्रदाय थे। तो आपसे इस तरह से भी एक क्वेश्चन, कभी कभी आपके क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं, इस तरह से तो आपके भर भर के क्वेश्चन आते ही हैं, कुछ इस तरह से भी बन जाते हैं। जैसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी इसमें मुख्य बिंदु क्या था? जो पहला बौद्ध संगीति हुई थी तो इसके तहत क्या था? जब पहली संगीति हुई थी तो 2 आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के बारे में। तो ये त्रिपिटक क्या था? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें थी। तो इसमें 2 पुस्तकें किसकी? आपकी सूत्र पिटक और विनय पिटक का रचना जो हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी, उसके बाद हुई थी। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं आपका, इसमें चलते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रमुख 2 संप्रदाय। तो जो आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसी के दौरान क्या हो गया था? जो बौद्ध धर्म था उन बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बिखरने लगा था, 2 संप्रदायों में बंटने लगा था। कई संप्रदाय थे लेकिन प्रमुख रूप से आपका किसमें बंटने लगा था? तो आपका हीनयान और महायान में बंटने लगा था। ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे, लेकिन इसमें हीनयान और महायान के बारे में कहां पर विभाजन हुआ? तो आपका चौथी जो शताब्दी हुई थी उसमें उनका विभाजन, उस दौरान इसमें विभाजन हुआ था क्योंकि उनमें क्या था? उनमें मतभेद आ गए थे। ठीक है, चलिए तो हीनयान और महायान क्या थी? तो ये बौद्ध धर्म, आपसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि हीनयान और महायान
कौन से धर्म से संबंधित थी, कौन से धर्म के संप्रदाय थे, तो ये कौन से धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे। अच्छा, हीनयान महायान में क्या है, अंतर क्या था, ये दो संप्रदाय थे, किस तरह से बट गए थे, क्योंकि इन लोगों के विचारों में मतभेद था। तो चलिए देखते हैं, हीनयान आपका क्या था, इसमें मूर्ति पूजा का खंडन, हीनयान के जो लोग थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, वो मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे। ये मूल रूप से किसके, आपके गौतम बुद्ध के विचारों को मानने वाले थे, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो क्या थे, उनके जो धर्म था वो अनिश्वरवादी था, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तो यही चीज थी कि ये लोग क्या थे कि मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस चीज का खंडन किया था, इसलिए ये लोग भी मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे। लेकिन जो महायान वाले लोग थे ये क्या थे, मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। मूर्ति पूजा का समर्थन करने का मतलब ये है कि उन्होंने किस तरह से मूर्ति पूजा का समर्थन किया, क्योंकि ये लोग जो थे गौतम बुद्ध को क्या मानने लगे थे, एक देवता के रूप में, एक देवता के रूप में मानने लगे थे, है ना, ईश्वर के रूप में उन्हें मानने लगे थे। तो उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर क्या करने लगे, पूजा करने लगे। तो इस तरह से ये मूर्ति पूजा के समर्थन हो गए थे, ये खंडन करने लगे थे। महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में, हीनयान के जो लोग थे वो क्या थे, आपके जो गौतम बुद्ध थे उनको पुरुष के रूप में जानते थे, यानी महान पुरुष के रूप में मानते थे। लेकिन आपके जो महायान वाले थे वो किस तरह से उन्हें देखने लगे थे, तो महात्मा बुद्ध को वो भगवान के रूप में मानने लगे थे, एक देवता के रूप में उन्हें मानने लगे थे। ठीक है, परिवर्तन विरोधी थे जो हीनयान लोग थे, उनका मानना था कि गौतम बुद्ध ने जो चीजें बताई हैं बिल्कुल हमें वैसे ही मानना है, हमें उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। जबकि आपके महायान वाले थे ये क्या थे, परिवर्तन के समर्थक थे, वक्त के साथ इनमें ये अपने धर्म में परिवर्तन भी लाना चाहते थे। तो ये आपके इस तरह से दो संप्रदायों में बढ़ गया था। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको भी देखेंगे। तो चैत्य क्या होता है, आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में चैत्य। तो चैत्य क्या होता है, चैत्य किससे संबंधित है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको 4 कथन दे दिए जाएंगे। जो चैत्य क्या हुआ करते थे, तो बौद्ध धर्म के जो लोग थे वहां पर बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनका ये पूजा स्थल हुआ करता था, उसे क्या कहा करते थे, तो चैत्य के रूप में जानते थे। जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग पूजा किया करते थे उस स्थल को क्या कहते थे, चैत्य कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्तूप की। तो स्तूप क्या होते हैं, जहाँ पे महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं, वो क्या कहलाता है, स्तूप कहलाते हैं, है ना। आपने सांची का स्तूप सुना होगा। इस तरह से स्तूप वो होते हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हों, वहां पे स्तूप कहलाएगा, वो स्थान क्या कहलाएगा, स्तूप कहलाएगा। ठीक है, विहार की बात करें तो बौद्ध धर्म में विहार शब्द का देखने को मिलता है। विहार वो होता है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को रहने की जगह होती थी, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जाकर उस स्थान में रहा करते थे। कह सकते हैं हम अपनी भाषा में हॉस्टल कह सकते हैं ना। तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जाकर रहते थे वो स्थान क्या कहलाता था, तो विहार कहलाया करता था। अब आगे देखते हैं उपासक। तो उपासक क्या हुआ करते थे, उपासक वो होते थे जो गृहस्थ जीवन को भी जो गृहस्थ जीवन को जीते थे लेकिन बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। इस तरह से कह सकते हैं गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए, यानी अपनी जिंदगी में सन्यास का रूप ना लेने के, सन्यासी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन अपने गृहस्थ जीवन को भी जीना चाहते थे और बौद्ध धर्म को भी मानने लगे थे। तो ऐसे लोग क्या कहलाए, उपासक कहलाए। फिर आपका भिक्षुक आते हैं। तो भिक्षुक कौन होते हैं, इसके उल्टे होते हैं। ये क्या होते हैं, गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते हैं। बौद्ध धर्म को तो मानते ही है लेकिन ये अपने जो गृहस्थ जीवन है उसका त्याग कर देते हैं, एक सन्यासी के रूप में निकल जाते हैं। तो ये क्या हो जाते थे, भिक्षुक गृहस्थ जीवन का त्याग कर देते थे और सन्यासी के लिए निकल जाते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो लोग भिक्षुक कहलाए। उपासक वो जो अपनी, जैसे हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, जिंदगी भी जीते हैं और साथ में किसी धर्म को भी मानने वाले, यानी बौद्ध धर्म को भी अपना रखा था, तो अपना वो लोग कहलाते उपासक। बोधिसत्व की क्या बात करें तो बोधिसत्व वो था कि जैसे ज्ञान प्राप्त कर ले, बोधिसत्व वो होता था ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो दूसरों को ज्ञान प्राप्ति में सहायता करता वो क्या कहलाता था, बोधिसत्व कहलाता था। अब निवृत्त की बात करें तो निवृत्त क्या था, बौद्ध धर्म के अनुसार जो तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था थी, यानी कि इच्छाओं, जो संसार से मोह था, जब वो बिल्कुल समाप्त हो जाता था, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, निवृत्त की प्राप्ति कहा जा सकता है, उसे निवृत्त कहते हैं। जिस टाइम मनुष्य की जो
तृष्णा है, उसकी इच्छाएं हैं, उसकी जो मोह है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएं, ऐसी अवस्था क्या कहलाती थी? तो निवृत्त कहलाती थी। चलिए अब त्रिपिटक की तरफ चलते हैं। तो बौद्ध साहित्य आपके जो है, बौद्ध साहित्यों से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो त्रिपिटक के बारे में मैंने बताया था, पहले जब संगीति हुई थी आपकी, प्रथम बौद्ध सभा हुई थी, तो दो आपके विनय सुत्त पिटक और विनय पिटक का क्या हुआ था? इसकी रचना की गई थी। उसके बाद में आपका अभिधम पिटक की कब हुई थी? तो तीसरी जब बौद्ध संगीति हुई थी तब इसकी रचना हुई थी। तो सुत्त पिटक में सिद्धांतों का उल्लेख है, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सूत्र पिटक में मिलता है। उसके बाद आपका विनय पिटक है। तो विनय पिटक में क्या होता है कि बौद्ध धर्म में जो संघ में आते थे रहने के लिए, तो उनके कुछ नियम थे, तो उस नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। फिर अब अभिधम पिटक पे बात करें तो इसमें क्या था? बौद्ध धर्म में जो दर्शन के उनके विचार थे बौद्ध धर्म के, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जातक कथाएं। तो जातक कथाएं क्या होती थी? जातक कथाएं वो होती हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं बताई गई हो, उनके बारे में कथाएं कही गई हो कि मनुष्य का जीवन पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म में किस रूप में? पशु के रूप में भी जन्म हो सकता है। तो इसके बारे में जातक कथाओं में बताया गया है, गौतम बुद्ध के पुनर्जीवन के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं लाइट ऑफ एशिया। आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किसकी एक पुस्तक भी है, उसको किसने लिखा है? तो एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है। अगली आपकी पुस्तक है बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र को लिखने वाला कौन है? अश्वघोष है। मिलिंद पन्हो की बात करें तो मिलिंद पन्हो को लिखने वाला कौन हो जाएगा? तो नागसेन हो जाएंगे। अब आपसे एक और चीज देखने को मिलेगी आपको, हीनयान और महायान के साथ साथ एक और अन्य शाखा आपकी थी, तो बज्रयान। तो बज्रयान क्या थी? एक ऐसी शाखा थी जिसने बौद्ध धर्म के पतन में क्या किया? अपना योगदान दिया। इसने इस जो शाखा ये उभर कर आई, इसका विकास कब हुआ? तो 6वीं से लेकर आपकी 8वीं शताब्दी तक इसका विकास हो रहा था। तो इसमें क्या था? इस जो शाखा थी इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म में क्या हो गया था कि अंधविश्वास फैलने लगा था। बज्रयान शाखा की बात कर रही हूं मैं। अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत, आडंबर, तरह तरह की ये सारी चीजों ने प्रवेश कर लिया था। और जब ये सारी चीजें इसमें आ गई थी तो क्या हुआ था? बौद्ध धर्म क्योंकि ऐसा एक संप्रदाय था, क्योंकि आपका जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था तब उसमें ऐसी चीजें आ गई थी जिसकी वजह से आपने देखा था कि आडंबर आ गए हैं और तरह तरह की अंधविश्वास आ गए। इन सारी चीजों से उकताकर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू किया था। अब वही चीजें क्या थी? इस बौद्ध धर्म में भी आने लगी थी। तो इससे लोग क्या हो गए? परेशान हो गए, क्योंकि लोग तो उसको छोड़कर इसमें आए थे। फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इससे बेहतर तो वही था जब हमें यही चीज इसमें इस धर्म में भी मिल रही है। तो इस तरह से ये क्या हुआ? बज्रयान ने बौद्ध धर्म में क्या हुआ? अपने पतन में योगदान दिया। ठीक है, फिर भी बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है आज के टाइम में भी। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म की कुछ मान्यताएं हैं। जैसे हमने जैन धर्म में पढ़ा था, वो लोग क्या थे? ईश्वर में उनकी मान्यता नहीं थी। उनकी मान्यता किसमें थी? आत्मा में थी, कर्मवाद में थी, यानी इंसानियत में थी। इसी तरह से बौद्ध धर्म की भी कुछ मान्यताएं हैं इस तरह से भी। तो मूलतः ये लोग कैसे थे? तो अनीश्वरवादी थे। आपका बौद्ध और जैन धर्म जो दोनों ही हैं, ये एक तरह से नास्तिक संप्रदाय थे, है ना। तो और ये लेकिन उसमें आत्मा की मान्यता है, लेकिन आपका जो बौद्ध धर्म है इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं थी। ये लोग आत्मा को नहीं मानते थे। ठीक है, अच्छा, पुनर्जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म की इसमें मान्यता थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो एक आपके बौद्ध और जैन धर्म में सिमिलरिटी मिलती है, तो पुनर्जन्म की बात में सिमिलरिटी मिलती है। तो मूलतः क्या थे? अनीश्वरवादी थे। आत्मा की परिकल्पना इसमें नहीं थी। ठीक है, आपका इसमें पुनर्जन्म की इसमें मान्यता थी। अब बात करते हैं शैली की। तो शैली कैसी थी? आपसे शैली से भी रिलेटेड आपसे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति का निर्माण इसमें, तो सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण होने लगा था, क्योंकि पहले आपने देखा कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया था। लेकिन आपकी एक शाखा थी जिसमें मैंने अभी बात करी है, उसमें क्या था कि आपका मूर्ति पूजा होने लगी थी। मूर्ति पूजा किस तरह से? जैसे बौद्ध धर्म में आपके गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाने लगी थी और फिर लोग उसकी पूजा करने लगे थे। तो वही मूर्ति पूजा के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कहाँ हुआ? कौन सी शैली के अंतर्गत हुआ? तो आपको याद रखना है, गांधार शैली किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है।
इस तरह से क्वेश्चन आता है कि गांधार शैली कौन से धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म की मूर्तियां मिलती हैं, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म की मिलती हैं, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि बौद्ध की प्रथम मूर्ति के कहां से साक्ष्य मिलते हैं, तो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत इनकी पहली मूर्ति बनी होगी, इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।